हम बात कर रहे थे मोशन के अंदर, हमने बात करी किसकी, एक्सेलरेशन की। तो हमने क्वेश्चंस करे एक्सेलरेशन के, तो एक्सेलरेशन कितने प्रकार का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ठीक है ना। तो ये हमने चीजें देखी। अब हम बात करते हैं कुछ अदर टॉपिक्स की। तो हेडिंग डालिए, सबसे पहली हेडिंग डालिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब ध्यान से सुनिए, दिमाग को कंसंट्रेट करके अब सुनो। हम बात कर रहे हैं, आप लोग सभी ग्राफ्स जानते हो, ग्राफ क्या होता है, क्या होता है ग्राफ? हाँ, एक आपने ग्राफ पेपर देखा होगा जिसके अंदर आप क्या करते हो, आपके मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपकी एक एक्स एक्सिस होती है, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये जानते हो सभी लोग। फिर ग्राफ के अंदर क्या होते हैं, इस तरह से बॉक्स बने हुए होते हैं, 1 डैश 2, और ये सबके इक्वल इंटरवल्स पे होते हैं ना। जैसे मान लो अगर आपने यहाँ से 0 से इसको 2 डिनोट किया है, फिर 4 6 8, अगर यहाँ पे सपोज 20 से स्टार्ट किया है, 20 40 60 80, इस तरह से कुछ चलता है। तो ग्राफ की हेल्प से अपन क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर डेटा को, जैसे आप करते हो कि बुक्स का एग्जाम्पल है, फूड का एग्जाम्पल है, जैसे पाई चार्ट भी होता है, अलग अलग थिंग्स होती है, तो इसको क्या, डेटा को क्या करते हो, डिनोट करने के काम आता है। इजी हो जाता है ग्राफ्स के थ्रू देखना, है ना। तो हम उन्हीं ग्राफ्स की मदद से अब क्या करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं मोशन की। मोशन की जो अलग अलग क्वांटिटीज हैं उसको कैसे निकाला जाए विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स, हम उसके बारे में आज जानेंगे। और कैसे निकालेंगे वो भी चीज़। तो सबसे पहली बात समझ में आई, हम क्या करने वाले हैं, ग्राफ से क्या निकालने वाले हैं, जो मोशन की क्वांटिटीज़ हैं, जैसे स्पीड, जैसे वेलोसिटी, जैसे एक्सेलरेशन, जैसे यूनिफॉर्म मोशन। मतलब हम सीधा ग्राफ देख के बता पाएंगे कि यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं। हम ग्राफ देख के ये निकाल पाएंगे कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। हम ग्राफ देख के ये निकाल पाएंगे कि इसकी स्पीड कितनी होगी। तो एक अच्छी चीज़ है ना, और बहुत जल्दी। एक तो आप न्यूमेरिकल करते हो, वो सॉल्व करते हो, फिर आपको पता चलता है ये यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो वो कैसा पॉसिबल होगा उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें ये बात पता चली कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स हम क्या कर सकते हैं, जो मोशंस के अलग अलग फॉर्म्स है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, है ना। फिर हम पढ़ेंगे दो रिलेशन पढ़ेंगे। पहला रिलेशन हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब ग्राफ किसके किसके बीच में, डिस्टेंस के बीच में और टाइम सुनो, टाइम के बीच में। डिस्टेंस और टाइम के बीच में पहला ग्राफ पढ़ेंगे, और दूसरा हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। तो पहली बात ये समझ में आ रही है, हम ग्राफ की मदद से क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ईजी हो गया उसको विजुअलाइज करना, उसको पढ़ना, है ना। तो हम यही तो चाहते हैं ना। तो हर अपन ये थोड़ी, साइंस ये कभी नहीं चाहती कि आप कोई भी चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड हो। साइंस ये चाहती है कि उसको आसान कैसे बनाया जाए ताकि कोई भी इंसान उसको जान सके। बात समझ में आई? तो लिखें पहले कुछ बेसिक चीज़ें, फिर अपन ग्राफ पे आएंगे। लिखिए, ग्राफ्स प्रोवाइड ए convenient method, कन्वीनियंट आरामदायक, अच्छा ये होता है कन्वीनियंट का मतलब, कन्वीनियंट मेथड टू present basic information about a variety of events, full stop। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए,
अबाउट ए वैरायटी ऑफ इवेंट्स। ऑफ इवेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, टू डिस्क्राइब द मोशन, टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, comma, we can use line graphs, we can use line graphs। हाँ, एक बार इसको पॉज करो। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट we can use line graphs, full stop। in this case line graphs show, in this case line graph show dependence of one physical quantity, so dependence of one physical quantity such as distance, or velocity, or another quantity, such as time, full stop। पहली हेडिंग डालिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। लिख ली सबने हेडिंग? अब इधर ध्यान से कॉपियां बंद कर लो और 5 से 7 मिनट सुनो। अब मेरे को ये बताएगा कोई कि जो हम यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं, एक ग्राफ बनाने वाले हैं। किस किस के बीच में ग्राफ होने वाला है? डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस मतलब जो पाथ डिस्टेंस बता था क्या होता है, द पाथ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, और डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल। ये तो होता था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अभी बात हो रही है किसकी? डिस्टेंस टाइम की। तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनाने वाले हैं। तो ये है हमारी वाई एक्सिस और ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वो एक्सिस होती है जो हॉरिजॉन्टल हो और वाई एक्सिस मतलब परपेंडिकुलर हो। एक्स एक्सिस पे मैं जो क्वांटिटी को डिनोट करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ टाइम को। वेरी गुड। किसको? समय को। और जो एक्स वाई एक्सिस है इस पे हम डिनोट करने वाले हैं डिस्टेंस को। डिस्टेंस की जो मैं यूनिट लेने वाला हूँ, जो मैं क्वांटिटी लूंगा वो मैं लूंगा किलोमीटर में। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी वो किस में चलेंगी?
किलोमीटर में, और टाइम में मैंने एग्जांपल लिया है अपना मिनट में कि, तो यहाँ पे जो यूनिट होगी वो किस में चलेगी, मिनट में, मतलब यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मिनट में चलेगी। चलो ठीक है, अब मैं करता हूँ सपोज 2, मैंने ऐसे डिफाइन किया कि इसकी यहाँ पे क्या सारी कॉमन होती है ना इस तरह से, ऐसे ये ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल है, हाँ 2 4 6, मतलब एक जो ब्लॉक है उसको मैंने कितने मिनट के इक्वल मान लिया, 2 के, तो सारे 2 के साथ वेरी करेंगे, 2 फिर अगला 4 फिर 6 8 10 12 तक मान लेते हैं, और इधर मैं मानता हूँ 20 किलोमीटर से, तो कितना होगा 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर चल रहा है, लिखेंगे नहीं, लिख दिया हमने ब्रैकेट में तो काम खत्म, 40 60 80 100 और ये फाइनल है 120 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं कि अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इसके डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ। हमने क्या किया, अलग अलग इंस्टेंट्स पे क्या होता है कि कोई भी गाड़ी होती है, ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है तो कुछ समय लेता है, तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा क्या उसकी जो डिस्टेंस ट्रैवल वो बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी, मतलब जितना ज़्यादा आप समय लेते जाओगे उतना डिस्टेंस क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। चलो मैं मानता हूँ कि 2 मिनट पे मेरी गाड़ी ने ट्रैवल कर लिया, मान लो ये गाड़ी तो नहीं, एरोप्लेन ही मानो, कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर। ठीक है, 4 मिनट पे मेरी गाड़ी ट्रैवल करके चली गई 40, 6 पे, 8 पे 80, और इस तरह से आगे, हाँ, और ये बढ़ती गई, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, कहने का मतलब एकदम स्ट्रेट दिख रही है, मेरी चित्रकारी अच्छी है, यस ही बोलो, नहीं तो यहीं पे चलो ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, मेरा क्या बढ़ता गया, डिस्टेंस बढ़ता गया ना, तो इससे हमें क्या पता चला कि देखो इक्वल, यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, यहाँ भी इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस है, इट मीन्स ये कौन सा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन। तो ये कैसा प्रकार का मोशन है, क्यों, बिकॉज इट ट्रेवल्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम फॉर द इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस, दिस इज वी कॉल, दिस इज ए यूनिफॉर्म। तो पहली बात तो हमको ये हमने पता चला लिया कि यूनिफॉर्म मोशन है, और दूसरा एक बात हम और कह सकते हैं कि जब भी यूनिफॉर्म मोशन होता है तो दो क्वांटिटीज के बीच में, मतलब डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, एक लीनियर ग्राफ आएगा। क्या आएगा, ये देखो एकदम स्ट्रेट लाइन है ना, तो उसको बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं, लीनियर। हाँ, तो कभी लीनियर नहीं होता। हाँ, तो जब भी क्वांटिटी में एक स्ट्रेट ग्राफ आता है ये इस प्रकार का, तो उस ग्राफ को हम बोलते हैं लीनियर रिलेशन। किसके बीच में है लीनियर रिलेशन, डिस्टेंस और टाइम के बीच में, तो हमने इसको बोला लीनियर। तो लीनियर जब भी होगा तो कौन सा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। बात समझ में आई। और ये चीज़ों अपन ने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी, अब मैं कुछ चीज़ें आपको और ऑब्जर्व करवाता हूँ। अब देखो मेरे को बताइए, स्पीड होती है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, पीछे गरम गरम वो पड़ा है चिमटा, उसको आग में लगा के स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बेसिक ये होता है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे दो क्वांटिटीज हम यूज कर रहे हैं, क्या, डिस्टेंस और टाइम। क्या इस ग्राफ को देख के मैं दो इंस्टेंट के बीच की स्पीड निकाल सकता हूं क्या, कोई हाँ या ना बोलो पहले। वेरी गुड, पहले तो आपको ये पता चला निकाल सकता है। अब जिन लोगों ने हाँ बोला है तो आप बताओगे निशान कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल। हाँ हाँ हाँ, अगर सुनो
मैं बोलता हूं कि चौथे सेकंड से 4 सेकंड से लेके 6 सेकंड के बीच में टाइम कितना है, 2 मिनट का, इन दोनों के बीच में। मैं कहता हूं 4 से 6 मिनट के बीच में, और इसने कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया, पहले 40 पे था, देखो ये यहां पे, देखो ऐसे कर लेते हैं इस ग्राफ को डिवाइड। हम बात कर रहे हैं इसकी, इन 2 इंस्टेंट्स की। तो इस इंस्टेंट पे कितने, कौन से किलोमीटर पे था, 40, और फिर 6 मिनट पे कितने पे पहुंच गया, तो किसने कितने किलोमीटर चले, 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर कितने मिनट में चले, 2 मिनट में। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का कितना निकाला, 20 किलोमीटर, और टाइम है 2 मिनट। तो कितना, इसकी यूनिट आ गई मिनट में है ना, तो किलोमीटर पर मिनट हो गया फॉर्मूला, आंसर मतलब। तो 10, हाँ, तो ये जो 20 है कहाँ से आया, वाई एक्सिस का, और जो 2 मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो हमने कैसे निकाला, 2 इंस्टेंट के बीच का, 2 पोजीशन के बीच का। समझ में आया कि इसका, श्योर, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला बाय सीइंग ए ग्राफ, और ये कौन सा ग्राफ है, लीनियर ग्राफ है। तो लीनियर में कौन सा हम टर्म निकाल पाएंगे, यहां पे टर्म यूज हो रहा है डिस्टेंस, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पे हमें डिस्टेंस भी मिल गया है वाई एक्सिस से, और टाइम मिल गया एक्सिस। तो हम ये कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ वी कैन ऑल्सो क्या निकाल सकते हैं, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द मोशन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। वेलोसिटी के लिए अलग कुछ है क्या। अब मेरे को बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या डिस्प्लेसमेंट की कोई चर्चा हो रही है यहाँ पे, देखो कहीं है डिस्प्लेसमेंट। तो क्या आप निकाल पाओगे वेलोसिटी इस ग्राफ से, इससे नहीं निकाल पाओगे, कुछ और होगा लेकिन इससे तो नहीं निकाल पाओगे। इस बात में समझ में आ रहा है, ये बात पक्का सभी को, तो समझ में आया। तो इस ग्राफ को बना लीजिए, ये मत लिखिएगा, बस ये ग्राफ बनाइए। हाँ, ये जैसे मैंने बनाया ना वैसे आप बना लो, अंदाजा लगा लगा के। अब ग्राफ ही ग्राफ है आगे। हाँ, इजी हो गया ना। पहले कितना खतरनाक लग रहा होगा, बुक में देखा होगा तो। हाँ, वेरी गुड, मतलब दिमाग के ढक्कन खुल रहे हैं। स्केल की जरूरत नहीं है, हाथ से बनाओ। इतना साइंस के स्टूडेंट हो, एकदम हाथ को एकदम सीधा लेके चलो, और ऐसे एकदम, मैंने भी तो देखो हाथ से बनाया है, थोड़ा बहुत टेढ़ा आने दो। इसको पॉज करो, लिखिए, पहला पॉइंट डालिए, चेंज इन द पोजीशन of an object with the time can be represented with time can be with the time can be represented on the distance time graph, on the distance time graph, adopting, adopt करना, ADOPT, adopt, ING, adopting a convenient scale of choice, adopting a convenient scale of choice। स्पेलिंग लिखवाई थी ना पहले, स्केल ऑफ चॉइस। ये लाइन समझ में आ गई, पढ़ लो लाइन को, स्केल ऑफ चॉइस।
नेक्स्ट समझ में आ गई ना। तो क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, और हम उसको किससे शो कर रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के थ्रू विद ए प्रॉपर यूनिट्स, कन्वीनियंट स्केल जो हम लेते हैं ग्राफ के अंदर उसके थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए इन दिस ग्राफ, in this graph, thank you, हाँ, in this graph time is taken along the x-axis and distance is taken along the y-axis, full stop. We know that when an object travels equal distances, in equal intervals in time, comma equal intervals in time, comma it moves with uniform speed, हाँ यूनिफॉर्म मोशन भी लिख सकते हो आप, इट मूव्स विद यूनिफॉर्म मोशन या स्पीड, फुल स्टॉप. दिस शोज दैट the distance traveled by the object is directly proportional to टाइम टेकन, फुल स्टॉप. टाइम टेकन, जल्दी लिखो मेरी चाय ठंडी हो जानी है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन, फुल स्टॉप. Thus for uniform speed a graph of distance traveled against time is a straight line. तो कैसा ग्राफ आया हमारा, स्ट्रेट लाइन. वो बात मैंने लिखवा दी. अगेंस्ट टाइम इज ए स्ट्रेट लाइन, फुल स्टॉप. अब देखो अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे.
और कुछ डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि हम विद द हेल्प ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पीड का। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। अब देखो हम करते हैं, कुछ पॉइंट्स लेते हैं। मैंने आपको कहा था अभी अपन ने 2 इंस्टेंस लिए थे, इसके और इसके बीच का। मैं मानता हूं एक मैंने इंस्टेंट लिया ये वाला, इसको नाम दे देता हूं S1, ठीक है, और एक इंस्टेंस लिया, ये स्ट्रेट लाइन है, ये वाला लिया और इसको नाम दे दिया मैंने S2। ये कितनी डिस्टेंस है, S2। इसके रेस्पेक्ट टाइम क्या हो जाएगा, इसको नाम दे देता हूं T1 और इसके रेस्पेक्ट जो टाइम होगा उसको नाम दे दिया मैंने T2। बात समझ में आई, ठीक है। और ये है ओरिजिन, तो इसको बोल दिया O और इसको फाइनल बोल दिया B। यहां पे एक क्या बन गया, मेरा ट्रायंगल बन गया ना, देखो राइट ट्रायंगल, तो इसको नाम दे देता हूं A B A C और इसको क्या नाम दे दूं, इसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं ताकि इजी हो जाएगा। और इसको B दे देते हैं, ये यहां तक, बस। तो ट्रायंगल का नाम क्या पड़ गया, ABC। और ये कितनी डिस्टेंस है, एक कोई मैंने पर्टिकुलर डिस्टेंस मानी। अब यहाँ पे 80 पे नहीं है, 80 से क्या है, थोड़ी ऊपर है। और ये जो S2 है ये 100 से थोड़ी ऊपर है, एग्जैक्टली 100 नहीं है। तो इस पे जो टाइम है वो क्या होगा, 6 और 8 के बीच में, और जो यहाँ पे टाइम होगा वो 10 और 12 के बीच में। तो अब मुझे कोई बताएगा, बड़ा ही इजी है विजुलाइज करना, समझना, कि अगर मुझे इफ आई वांट टू फाइंड स्पीड बिटवीन दीज 2 इंस्टेंसेस, तो क्या होगा स्पीड का फॉर्मूला, हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, मुझे कोई बताएगा, क्या डिस्टेंस की वैल्यू S2 माइनस S1 की वैल्यू तो होगी। पहले हमने क्या किया था, 80 माइनस 60 तो किया था। अब वो पॉइंट कौन सा है, S2 नाम दे दिया हमने, उसकी वैल्यू नहीं रखी, हमने नाम ही दे दिया क्या, S2। तो ये S2 किलोमीटर है और ये S1 किलोमीटर। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 82, 83, यहाँ पे 104, 5। तो S2 माइनस और S1 और टाइम कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो ये फॉर्मूला निकल गया किसका, स्पीड का। और वो किसके बीच में है, इस ग्राफ के हेल्प से निकाला हमने। कोई फॉर्मूला लगाया मैंने, नहीं लगाया ना। देखो ग्राफ्स की वैल्यू पुट कर रहा हूं, S2 माइनस S1 और T2 माइनस T1। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो अब यहां से एक चीज आपको ये भी दिख रही होगी, जो OB लाइन है वो कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन मतलब वो कैसा मोशन होगा, लीनियर मोशन, नॉट ए नॉन लीनियर मोशन, इट इज ए लीनियर मोशन। बात समझ में आई। तो ये पॉइंट्स बना लो, S2 S1 और फिर ये फॉर्मूला लिख लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसी ग्राफ में। स्पीड, हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होती है, स्पीड कभी चेंज होती ही नहीं है। तो किसी भी इंस्टेंस के बीच में निकाल लो, आंसर तो क्या आएगा, सेम। करो फटाफट, फिर एक ग्राफ और बनाना मेरे को, जल्दी करो। तो एनसीईआरटी के बाहर थोड़ी मैं जाऊंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ाना ना आपको, रेफरेंस वही लेनी पड़ती है ना, ताकि आपकी एनसीईआरटी भी क्लियर हो जाए, आपको ये ना लगे कि सर ने पढ़ा कहाँ से। हाँ हाँ हाँ, मैं खुद ही लिखता हूँ, उसी को लिखवाता हूँ। लिख लिया, अब मेरे को लिख लिया ये बात, स्पीड लिख ली,
अब लिखिए, पॉइंट डालिए, नेक्स्ट पॉइंट, द पोर्शन OB, हाँ पोर्शन नहीं होता ग्राफ का ये हिस्सा, द पोर्शन OB of the graph shows that the distance is of the graph shows that the distance is बढ़ रही है घट रही है OB के बीच में, डिस्टेंस इंक्रीजिंग, वेरी गुड, द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, the distance is increasing at a uniform rate, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डालिए, we can use the distance time graph to determine the speed of an object, determine किस पहले, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस लिए यूज किया जाता है, ताकि क्या निकाली जा सके, स्पीड, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द ग्राफ shows AC, द ग्राफ shows AC कौन सा, कैपिटल AC, देखो इसमें AC क्या डिनोट कर रहा है, देख के बताओ ग्राफ में, किसको, A और पॉइंट C, टाइम को, देखो ना AC नीचे वाला पोर्शन, टाइम T2 माइनस T1 ही तो है AC, हाँ, तो लिखो AC डिनोट्स द टाइम इंटरवल T2 माइनस T1, while BC किसको कर रहा है, देखो T2 माइनस T1 आगे, बस while WHILE, while, हाँ मतलब डिस्टेंस को लिखो सभी। निशांत, BC किसको डिनोट कर रहा है, किसको, टाइम को कर रहा है, BC इधर आओ ना, डिस्टेंस को कर रहा है, S2 माइनस S1, हाँ, तो लिखो while BC corresponds to the distance S2 minus S1 full stop, we can see from the graph that as the object moves from point A to B, moves from point A to B,
मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। फिर लिखो नीचे, फिर ऐसे लिख लेना, इसको क्या बोलते हैं, देयरफॉर बोलते हैं, इसको पता है मैथ में इसको देयरफॉर बोलते हैं, देयरफॉर, बिकॉज नहीं देयरफॉर, देयरफॉर स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर यहां पे लिख लेना, यही वापस लिख लो, v इज इक्वल टू s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। बस हाँ बिल्कुल लिख लिया। अब जल्दी से एक ग्राफ और बनाना है, उसको देखो। लिख लिया? इधर देखो सभी और इसको ऑब्जर्व करो। ये भी डिस्टेंस है, ये भी टाइम है। अब ग्राफ को देखना आप कैसा बनाता हूं मैं, ये स्ट्रेट लाइन ही है ना, अब मुझे ये बताओ, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन है या कर्व्ड है? कर्व्ड है, मतलब घूमी हुई, स्ट्रेट तो नहीं है। देखो स्ट्रेट ऐसी होती है। इट मींस ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस को क्या करेगी, फॉलो करेगी, एक्वायर करेगी। अब इसको रीड कैसे करते हैं? हमने क्या किया, समय को बढ़ाया। देखना ग्राफ को रीड करना सिखाता हूँ। समय को बढ़ाया तो ग्राफ को चेक करते हैं। देखो ग्राफ बढ़ा लेकिन कम बढ़ा, है ना, यहाँ तक देखा, ये यहाँ पे आया, मतलब ये इतना सा बढ़ा। फिर समय को बढ़ाया, टाइम को बढ़ाया तो मेरी डिस्टेंस आई इधर। फिर समय को बढ़ाया, फिर मेरा टाइम बढ़ा, लेकिन हाँ समय मेरा टाइम बढ़ा। फिर मैंने समय को बढ़ाया लेकिन मेरा अब क्या है, डिस्टेंस तो उतना ही है, ये है डिस्टेंस। समय बढ़ता जा रहा है लेकिन मेरा डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। इट मीन्स दिस इज नॉट ए यूनिफॉर्म मोशन। तो ये कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये हमने कैसे पहचाना, मात्र एक ग्राफ को देख के, कि अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो, अगर ये लीनियर होता, लीनियर ग्राफ होता तो वो कैसा मोशन होता है, यूनिफॉर्म। लेकिन ये नॉन लीनियर ग्राफ है, मतलब समय के साथ जो डिस्टेंस है वो नहीं बढ़ रही है। इट मीन्स दिस इज ए नॉन लीनियर ग्राफ। तो इसकी मदद से हम क्या नहीं बढ़ा, इसकी मदद से हम ये नहीं देख पा रहे, जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसे नहीं निकाल पाएंगे। स्पीड को तो निकाल पाएंगे लेकिन यूनिफॉर्म, तो क्या यहाँ पे हर इंस्टेंट पे स्पीड सेम रहेगी या डिफरेंट रहेगी? डिफरेंट रहेगी। बात समझ में आई? कैसा? हाँ ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। हाँ हाँ, अगर मान लो ये ऐसे जाता ग्राफ, ऐसे भी जाता, इस पॉइंट तक तो क्या थी, लीनियर थी, लेकिन अब क्या हो गई वापस, नॉन लीनियर। सपोज ये ग्राफ ऐसे होता, सपोज ये ग्राफ ऐसे होता, सपोज ये ग्राफ ऐसे होता, तो ये सब क्या है, नॉन लीनियर। लीनियर के लिए क्या चाहिए आपको भैया, ये ऐसा चाहिए। हाँ देख के बता देंगे कि लीनियर है, तो ये हमें देखना भी आना है। ये क्वेश्चन आ जाता है आपके, है ना। जैसे एनटीएससी का एग्जाम जानते हो आप लोग, 10th में होता है एक एनटीएससी का एग्जाम, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, है ना। तो उसमें इस प्रकार के 4 ग्राफ दे देंगे, पूछ लेंगे लीनियर ग्राफ का कौन सा है, तो आप पहचान जाओगे ना इजीली कि स्ट्रेट लाइन जिसमें। तो ये ग्राफ बना लो फटाफट और फिर लिख लो 2 लाइन इसके बारे में। पहले लाइन लिख लो, एक डैश करके, ये ग्राफ के लिए जगह छोड़ो, लाइन लिख लो पहले जो मैं लिखवाना चाहता हूँ, है ना। इस ग्राफ के लिए जगह छोड़ दो और लिखो, द नेचर ऑफ दिस ग्राफ, the nature of this graph shows, nature of this graph shows non-linear variation, shows non-linear variation
of the distance variation, non-linear variation of the distance traveled by the, सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूं कार का, तो कार लिख लो, बाय द कार विद टाइम, फुल स्टॉप. this graph represents motion with यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म. हाँ, तो मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. तो ये ग्राफ आप बना लीजिए. थैंक यू. बंद कर दो.